जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं होता, जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं के आदेशानुसार अपने हम मन को नहीं बनाते, तब तक ना तो आत्मबोध हो सकता है, ना तो भगवत प्रेम हो सकता है। ऐसा सिद्धांत संपूर्ण शास्त्रों में पाया गया है। बंधन का हेतु मन के अनुसार चलना, मोक्ष का हेतु गुरु के अनुसार चलना। बंधन का हेतु शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, मोक्ष का हेतु शास्त्र के अनुसार आचरण करना। पर है कठिन, मन के प्रतिकूल चलना बड़ा कठिन है। इसे जो सह गया वही महात्मा है। हमारा मन सदैव विषयों की तरफ आकर्षित होता रहता है। थोड़ी देर यदि हमें शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलने में सहयोग भी देगा तो उसकी एक चाल होगी, वो थोड़ी देर में ही परिवर्तन होकर हमें विषय रस में फंसाने के लिए कोई न कोई चेष्टा करेगा। इसीलिए हर समय सावधान रहने की आवश्यकता है। साधक सेवा सुमिरन सावधान, हर समय सावधान रहे। कहीं ऐसा न हो कि किसी भी इंद्रिय के साथ मन मिलकर के हमारे भागवतिक चिंतन में बाधा पहुंचा दे। कोई भी कैसा भी आचरण कर रहा हो, यदि आपको परम पद पे आरूढ़ होना है, प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, तो नियम ले लें, हम किसी के विषय की चर्चा नहीं करेंगे, चाहे वो गुणमयी हो या दोषमयी हो। यदि हम किसी के गुणों की चर्चा करेंगे तो राग हो जाएगा, यदि किसी की दोषों की चर्चा करेंगे तो द्वेष हो जाएगा। और जो तत्वदर्शी महात्मा है वो राग द्वेष दोनों से ऊपर उठने की बात करते हैं। भगवत प्रेम या भगवत तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए राग द्वेष दोनों को ही छोड़ना होगा। राग द्वेष दोनों खोइए खोजी पद निर्वाण। राग द्वेष दोनों का त्याग करें। यदि आपके सामने कोई अशुद्ध आचरण कर रहा है, भगवत प्रतिकूल आचरण कर रहा है, तो हमें यही अपने लिए मानना है। ये संसार नहीं मानेगा, संसार तो तर्क करेगा। किसी ने कहा कि यदि ये आपका सिद्धांत सही होता तो भगवान राम ने रावण को क्यों मारा? अब बोलो, अरे एक नाटक मंच पे नाटक हो रहा, जो राम है वही रावण की अंतरात्मा में बैठा हुआ है, दूसरा थोड़ी है। लीला के लिए वो विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं, तत्वता देखो तो एक ही स्वरूप है। ये भ्रम जो हमारा प्रकट हो गया है, ये अविद्या के कारण हो गया है। नहीं तो वही परम तत्व जो राम रूप में प्रकाशित हो रहा है, वही कण कण में प्रकाशित हो रहा है। गोस्वामी जी जिन्होंने लीला लिखी है, उन्होंने कहा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। अगर ऐसा जान गए तो आप बहुत बड़े महात्मा हो गए ना। ऐसा पचेगा थोड़ी, क्योंकि आपकी प्राकृतिक बुद्धि है। यदि आप रोज 1,00,000 नाम कम से कम जपे, 1,00,000 नाम भगवान नाम, फिर आप देखें आपकी बुद्धि में कैसे पवित्र होती चली जा रही है। यदि नाम जप नहीं करते हैं तो केवल बातें सुन लेने से, बातें कर लेने से तत्वबोध नहीं होता। यदि आप महात्माओं की अनुभूत वाणी को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लें तो आप समझने लगेंगे। लेकिन ये बुद्धि, मलिन बुद्धि क्यों में कर लेती है? ऐसा कैसे होता है? हम उनको कैसे प्रभु मान सकते हैं जो पापाचरण करते हैं? और यहां आचार्य कह रहे हैं, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते। यहां भगवान कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचे सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। हमें अपना काम बनाना है। हमारा प्रभु ही विभिन्न रूपों में लीला विलास कर रहा है, इसलिए हमें निंदा नहीं करनी और निंदा सुननी भी नहीं है। ये भी सावधानी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, कर्णे संकुह प्रवेश्य किमपि यदि शृणोते तदीयस्य दोषान् जिह्वाच्छेद्या प्रमादात् यदि वदति समुत्पाट्य मक्षीक्षते चेत् प्राणाः संत्याग योग्या
यदि मनसि तदा निश्चयस्तच्छ्रवाद्या चांडाली कृत्यवर्ज्या परमत ममिदम धाम वृंदावनम यत्। बहुत सुंदर श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि कोई किसी की निंदा कर रहा है और आप अपने कान से सुन रहे हैं तो आपकी वही दुर्गति होगी जो निंदा करने वाले की हो रही। इसलिए हे प्रभु, मुझे कभी ऐसे लोगों का संग ना मिले जो पर निंदा करते हैं। साधक बहुत सावधान। आप कितनी कठिनता से साधना कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। मन को प्रभु में लगाना कितना कठिन है, जो सच्चे उपासक को जान रहे हैं। क्योंकि देहाभिमानी जीव भोगों में लगा हुआ मन, ये प्रभु के चरणारविंद का चिंतन करे, भजन करे, साधन करे, कितना कठिन है। और उस साधन भजन को एक क्षण में नष्ट कर दे, ये वो अपराध है।